आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि रूट के अंदर कोई भी संख्या अनंत बार गुणा में है या अनंत से कम बार गुणा में है तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, रूट फाइव ये अनंत बार गुणा में है तो इसको हम यहाँ पर x के बराबर मान लेते हैं। ये बराबर है x के, और जब ये अनंत बार गुणा में है तो इसमें से अगर हम ये पहले वाले को छिपा लेते हैं तो इसके ऊपर कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अनंत में से अगर एक कम भी कर दें हम यहाँ पर तब भी ये पहले जैसा ही दिखेगा और अनंत बार ही रहेगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूट 5 और आगे के वाले रूट को फिर हमने x माना है तो इसको लिखेंगे इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स, और ये बराबर है x के मान लिया है हमने। तो अब इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने पर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, हो जाएगा 5 इंटू एक्स, 5x। तो इस घात से ये x गया तो x बराबर यहाँ पर 5 आ गया। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या हो और अनंत बार गुणा में हो तो उसका मान वही होता है जो रूट के अंदर दिया गया है, सेम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका मान आ गया यहाँ पर 5। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये अनंत से कम बार 4 बार गुणा में लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको भी हम यहाँ पर x के बराबर मान लेते हैं। अब जब स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो क्या होता है, हमारी घात डबल हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी घात 1 है, जब इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये x की घात 2 हो जाएगा। एक बार स्क्वायर करने पर डबल हो गई घात, और दूसरी बार करेंगे तो फिर डबल हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और तीसरी बार करेंगे फिर 8 हो जाएगी, और 4 बार में घात 8 का डबल 16 हो जाएगी। तो यहाँ पर x की घात हो जाएगी ये 16, और बराबर हो जाएगा इसका। जब 7 की पहली बार स्क्वायर होगा तो पहले 7 आएगा, एक रूट हट जाएगा, और बाकी के 3 रूट ज्यों के त्यों रहेंगे। तो दूसरी बार जब स्क्वायर करेंगे तो 7 की घात इसकी डबल होगी और इसकी डबल हो जाएगी, और एक तीसरे वाला 7 ये निकल चुका था पहले ही बार, ये आएगा बाहर, तो एक और आएगा गुणा में, तो 7 की घात 3 हो गया। अब 2 बार स्क्वायर हो चुका है, 7 की घात 3 बन चुका है। तीसरी बार जब स्क्वायर करेंगे तो 7 की घात 3 फिर से डबल हो जाएगा, 7 की घात 6 हो जाएगा, और एक ये तीसरे वाला बाहर आएगा तो ये भी गुणा में आएगा, तो 7 की घात 1 और 6, 7 की घात 7 हो जाएगा। अब चौथी बार जब स्क्वायर करेंगे तो 7 की घात कितना हो जाएगा, 7 की घात 14 हो जाएगा, और 7 की घात 14 और एक ये आएगा लास्ट वाला, तो 7 की घात 1 ये रहेगा, 7 14 और 1 15, तो ये हो गया 7 की घात 15। तो x की घात 16 बराबर आ गया 7 की घात 15। अब हम जब एक्स स्क्वायर बराबर हमारा कोई भी संख्या होती है तो x बराबर क्या करते हैं, हम x बराबर करते हैं 5 को, हम 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, और इस घात को हटाते हैं और इधर बटा में लिखते हैं 1/2, तभी तो 5 आता है। इस 2 से ये 2 कट जाता है, ये आपस में गुणा में होते हैं, ये गुणा में है और ये बटा में होता है, 2/2 1, 5 की घात 1 5 आ जाता है। एक्स स्क्वायर बराबर 25 तो x बराबर 5 होता है। तो x की घात अगर 16 है बराबर है 7 की घात 15, तो x बराबर आएगा हमारा 7 की घात 15/16। तो यहाँ से इसका ये शॉर्ट ट्रिक बनता है कि 16 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 4। 16 में से अगर हम एक कम करेंगे 15 आएगा, तो 15/16। कोई भी संख्या अगर हमारी रूट के साथ जितनी बार गुणा में है उसको 2 की घात में लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 बार था, 2 की घात 4 में 16 हो गया, और 16 में से एक कम करेंगे तो 15, तो 16 और अंश में हर रहेगा 15, 15/16, और संख्याएं हमारी 7, तो 7 की घात आएगा 15/16। अगर यहाँ पर 3 बार दिया होता तो 2 की घात में संख्या लिखते, 2 की घात में फिर 3 लिखते, 2 की घात में 3 होता, और 2 की घात 3 का मतलब होता 8, तो 8 और ऊपर आ जाता अंश में 7, तो ये हो जाता 7/8, और संख्या हमारी जो रूट के अंदर होगी वही रहेगी, संख्या है हमारी 7, तो फिर 7 की घात यहाँ पर 7/8 हो जाता।
जितनी बार गुणा में है उसको 2 की घात में लिखते हैं और फिर यहाँ से इसका शॉर्ट ट्रिक बन जाता है।